अल्पसूचित प्रश्न डॉक्टर शशिभूषण मेहता पूछिए। अध्यक्ष महोदय, आपको भी नहीं बकस मेरा रहा सवाल है। है दाखिल खारिज से संबंधित, मोटेशन से संबंधित है। ये पूरे राज्य का मामला है महोदय। आज पूरे राज्य में जो हमारा ये प्रश्न संख्या 1 है, उसमें स्वीकारात्मक उत्तर मिला है कि पूरे राज्य में बिना कारण के ये दाखिल खारिज को ये कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसमें संख्या जो आया है हमें महोदय, एक पत्र में हिंदुस्तान में छपा था, उसमें रांची में केवल 28,545 आवेदन को बिना ये कारण के रिजेक्ट कर दिया गया। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये मामला केवल ये रांची का नहीं बल्कि पूरे ये झारखंड के सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र का मामला है। खंड 1 में स्वीकार किया है, खंड 2 में आंशिक स्वीकार है, खंड 3 में अस्वीकार करना है। और मुझे उम्मीद नहीं था कि इस प्रकार के उत्तर सामने आएंगे, क्योंकि जितना मैं स्वास्थ्य मंत्री को जानता हूं, जिस प्रकार से उनके फोटो वायरल होते हैं कि रिम्स में जाके बैठ के मरीजों के साथ, कभी कहीं उठा करके सड़क पर से मरीजों को ले जाने का, और यह उत्तर आए तो थोड़ा सा मुझे संशय हुआ कि या तो वो व्यस्तता में उत्तर को देख नहीं पाए, या तो फिर किन कारणों से यह उत्तर आया है। अध्यक्ष महोदय, जानकारी देना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जो निजी अस्पताल हैं, रांची मेडिका, मेदांता, ये दोनों आयुष्मान योजना के तहत निबंधित है अध्यक्छ महोदय। शून्यकाल। झारखंड राज्य में स्थानीय नीति परिभाषित नहीं किए जाने के फलस्वरूप स्थानीय मूलवासी नियोजन आदि के लाभ से वंचित हो रहे हैं। लातेहार जिला में पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं 2 का आरक्षण आबादी के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेणुघाट थर्मल पावर स्टेशन का 25 वर्ष के बाद भी फेज 2 का विस्तारीकरण नहीं हो सका, जिसके कारण लगभग 30 करोड़ का प्रतिमाह शुद्ध घाटा हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत गुड़ाबंदा प्रखंड के ज्वालकाटा गांव में बैंक ऑफ इंडिया का एकमात्र शाखा है। इसके अतिरिक्त यहां पर कोई शाखा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला अंतर्गत हर पंचायतों में लगभग 4-5 राशन दुकान वर्तमान में महिला मंडल व व्यक्तिगत नामों से संचालित किए जा रहे हैं। जैसा कि मालूम है सर, केंद्र सरकार और भाजपा सरकार की अनदेखी के कारण सरना धर्म कोड लागू नहीं हो रहा है महोदय। दोस्ती भी उतना ही है आप लोगों से। धनबाद में आज के दिन में अध्यक्ष महोदय लोग पानी के बिना त्राही त्राही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ऐसे ही खनन क्षेत्र है, वहाँ पानी की कमी है अध्यक्ष महोदय। वहाँ जून 21 तक अध्यक्ष महोदय 65 MLD पानी का सप्लाई होता था। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे 65 MLD लगभग पानी सप्लाई होता था हर रोज अध्यक्ष महोदय। लेकिन बाद में ये सरकार आकर के पानी वहाँ 40 MLD कर दिया अध्यक्ष महोदय। हमारे पास डाटा है अध्यक्ष महोदय, जिसमें कभी भी 65 MLD की सप्लाई नहीं हुई है। हमेशा जरूरत के अनुसार मैक्सिमम 38.79 MLD की सप्लाई हुई है और जो मांग के अनुरूप है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग आज के 12:30 बजे समाप्त होना। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 57,42,41,55,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव अपना कटौती प्रस्ताव पेश करें। इस शीर्षक को महोदय 10 रुपया से घटाई जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। क्या योजना का लाभ निचले स्तर तक ले जाया जा रहा है महोदय? क्या सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करा पा रही है महोदय? जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं महोदय, क्योंकि झारखंड में जो कुपोषण की सबसे बड़ी समस्या है महोदय, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को उचित पोषण मिल सके, इसके लिए कार्य किया जाता है महोदय। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांगों के समर्थन पर और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं कि 2 सप्ताह से ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर TWC
और टीसीडीसी का पद खाली है अध्यक्ष महोदय। बजट में और जो कार्य का प्रतिवेदन है सरकार का, इसमें 50 योजनाओं का उल्लेख है। महोदय, इस बजट में गांव, गरीब और किसान सब को ध्यान रखा गया है। महिलाओं का आत्मनिर्भर और बच्चों का विशेष ध्यान इस बजट में ध्यान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप होने वाले विकास कार्यों के संबंध में अवगत कराना चाहती हूँ। कटौती लाया है। मैं माननीय सदस्य नीरज यादव से आग्रह करती हूँ अपना जो कटौती को वापस करें। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसका पूर्ति के लिए 57 अरब 42 करोड़ 31,55,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 14 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 10 दिन पूरे हुए। आज इस सप्ताह के कार्य दिवस का अंतिम दिन था और आज प्रश्न वर्ग 5 में चयनित विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 67 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 6 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। आज भी शून्यकाल की उपलब्धि यह रही कि कुल 25 सूचनाओं में सभी 25 सूचनाएं पढ़ी गईं। शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण का समय था। पिछले कार्य दिवस को सदन से स्थगित 15 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 20 सूचनाएं कार्यसूची में था, जिसमें से एक पर विस्तार से चर्चा हुआ और उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में सम्मिलित महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांग के साथ साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सभी प्रभागों के अनुदान मांगों पर वाद विवाद हुआ एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। अनुदान मांग पर वाद विवाद में पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य सम्मिलित हुए और उनके द्वारा इन विभागों से जुड़े कई लाभकारी तथ्यों को सदन के समक्ष रखा गया तथा श्रीमती नीरा यादव, श्री अमर बावरी, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री लंबोदर महतो द्वारा अनुदान मांगों में कटौती का प्रस्ताव लाया गया। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्रीमती जोबा मांझी द्वारा दिया गया। अनुदान मांग स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 14 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।